हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी के जो मैंने 5000 क्वेश्चन की रिवीजन वाली सीरीज स्टार्ट करी हुई थी उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। आपको मैं हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये सारा का सारा पार्ट एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ लेते हो, एग्जाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, शर्त यह है कि आपको सारे पार्ट्स देखने हैं और आप रिविजन कर सकते हो मेरी पॉलिटी की ई बुक से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में विधान परिषद को भंग करने या उसका गठन की शक्ति किसके पास है? राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद के पास राज्य में विधान परिषद को भंग करने या उसका गठन करने की शक्ति होती है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है एग्जाम में और भी पूछा जाता है विधान परिषद से कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? 2 वर्ष। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का सिद्धांत अपनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। याद रखना है, फ्रांस की क्रांति से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का सिद्धांत अपनाया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है प्रस्तावना की, जिसे कि हम उद्देशिका या प्रियम्बल भी बोलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? तो आपका आंसर होगा सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार से। मूल अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 12 से 35, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि मूल अधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 3 से। ये भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि जो भाग 3 है ना, ठीक है, जिसमें मूल अधिकार बताए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, इस भाग 3 को ही ना संविधान का भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर। नेक्स्ट है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में कुल मिला के 22 भाषाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? राइट आंसर हो जाएगा BK कृष्णा मेनन। BK कृष्णा मेनन ने 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? राइट आंसर हो जाएगा हमारे देश भारत का जो संविधान है फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष का चयन। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा अप्रैल 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। 15वीं लोकसभा में ये प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर बनी थी। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश ये है कि कम टाइम में मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन करवा दूं, ताकि फ्रेंड्स अगर आप एग्जाम से पहले ये जब 5000 क्वेश्चन वाली सीरीज अच्छे से देख लेते हो 2-3 दिन लगा के, तो आपका पूरा का पूरा जो पॉलिटी है ना वो तैयार हो जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 व 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये वर्णित है अनुच्छेद 23 व 24 में। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के PM फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। याद रखना है, ब्रिटेन के PM फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा विधानसभा और
7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद से। 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था फ्रेंड्स, इसका संबंध है दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, ठीक है, और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? राइट आंसर हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति का कार्य करते हैं जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सीट रिक्त हो। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रावधान दिया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। याद रखना है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितने उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना भारत का किस नंबर का राज्य बना था? राइट आंसर है 29वें नंबर का, और प्रेजेंट में 28वां, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि भारत में पहले 29 राज्य थे जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित का प्रदेश का दर्जा नहीं मिला था। लेकिन आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर का जो राज्य था, राज्य का जो स्टेटस था वो ले लिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। इसलिए फ्रेंड्स भारत में ना 28 राज्य हो गए हैं, इसलिए तेलंगाना जो है भारत का 28वां राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखो फ्रेंड्स, बजट का जो एक्चुअल वर्ड है बजट, ये किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, इसके बदले वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 112 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। 1989 से भारत में जो मतदान की न्यूनतम आयु निर्धारित है वो है 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन, उपाधियों का अंत यानी कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारत का जो संविधान है फ्रेंड्स, ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में निर्मित हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। याद रखना है, समानता का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 14 से 18 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट है, संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करते हैं? मंत्री द्वारा संसद में सरकारी बिल जो है ये प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा सदस्यों का। अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1951 से 52 के में प्रथम लोकसभा चुनाव जो हैं ये आयोजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपको रवि सर की जो पॉलिटी की ई बुक है जिसमें कि 5555 क्वेश्चन है, इस ई बुक को आप बाय कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com। फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको जो पॉलिटी के जितने भी टॉपिक हैं वो सभी के सभी हमारी इस ई बुक में शामिल है, मतलब अब तक की सबसे बेस्ट ई बुक है। आप फ्रेंड्स अगर आप 10 बुक पढ़ोगे ना जो मार्केट में बेस्ट चल रही है, उसके बराबर में एक ई बुक काफ़ी है। मतलब सभी टॉपिक हमने इंक्लूड कर दिए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें हमने इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके आपको ई बुक मिल जाती है www.ravibooks.pdf.com। गूगल पे आपको सर्च करना है। करंट अफेयर्स की ई बुक भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, वार्षिकी 2023 की, ठीक है, ये भी आपको वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा। और मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी IQ जी के नाम से, प्ले स्टोर से आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी? आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? आंसर हो जाएगा 3री। अगला क्वेश्चन,
भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी में भारत का जो संविधान है ये अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं ये लोकसभा के प्रमुख होते हैं। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 326। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? आंसर हो जाएगा वी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। 1969 से 1974 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट है, नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी और ये 16वां राज्य बना था भारत का। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या जोड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार जो है फ्रेंड्स अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? आंसर हो जाएगा अधिकतम 500। मैं जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ ना, यकीन मानिए एग्जाम में 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए है? आंसर हो जाएगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ वह तेलंगाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देते हैं? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74 क्लॉज 1। ठीक है, इसके तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मौलिक अधिकार वह राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कोई एक अंतर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निदेशक तत्व को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा द्वितीय अनुसूची। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य जो होते हैं ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? आंसर हो जाएगा 98 विषय। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा एम अनंतशयनम अयंगर। ये आपको ध्यान रखना है। एम ए अयंगर जो हैं ये भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ के जाना सभी क्वेश्चन आप। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1858। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किसके द्वारा हुआ? आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा।
नेक्स्ट है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? आंसर हो जाएगा राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा, यह कथन किसका है? केटी शाह का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? आंसर हो जाएगा 2001 की जनगणना को। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का सर्वाधिक और कितना है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, क्रमशः 80 और 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है? आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, कौन से अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई है? 1773 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? आंसर हो जाएगा बंगाल से और देश के विभाजन के बाद बॉम्बे से। नेक्स्ट है, संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 ईस्वी तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? आंसर हो जाएगा 299। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? आंसर हो जाएगा 70 पुनर्गठन के बाद। अगला क्वेश्चन, संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? 4 नवंबर 1948 ईस्वी से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? अनुच्छेद 19A। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? राज्य सूची। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा गुजरात में 1982 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आंसर हो जाएगा वैधानिक अधिकार है ये। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद वह अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद वह 8 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। प्रत्येक राज्य सरकार के मंत्री संवैधानिक एवं व्यवहारिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा संविधान के भाग 4A में। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रीट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? आंसर हो जाएगा को वारंटो। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा में। मनी बिल यानी कि धन विधेयक जो होता है फ्रेंड्स, ये संसद के सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन,
किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया? आंसर हो जाएगा 29वां संविधान संशोधन द्वारा 1972। संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित है? 65 वर्ष। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? राष्ट्रपति के। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ था? नीलम संजीव रेड्डी का। नेक्स्ट है, राज्यसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वी.जी. खरे। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। अब आपके लिए एक क्वेश्चन का टेस्ट आ गया जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, राज्य में विधान परिषद को भंग करने या उसका गठन की शक्ति किसके पास होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है। ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ 5000 क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा, सभी पार्ट ज़रूर देख लेना, पूरी पॉलिटी आपकी तैयार हो जाएगी। साथ में रिवीजन के लिए आप हमारी ई बुक जरूर बाय कर लेना। वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हमने रखे हुए हैं, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करने में ईजी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वेबसाइट पर ही www.ravibookspdf पे ही आपको करंट अफेयर्स की बुक भी मिल जाती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है रवि स्टडी IQ जी के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।